नमस्कार जी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी देखो, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट। और न्यूज़पेपर का आप सभी को पता है। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी एसएससी का या कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। देखो, इस योजना को और दूसरी कृष्णोन्नति जो योजना है, इन दोनों को अप्रूवल मिलता है कैबिनेट से, तो चर्चा में आती है। तो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका मेनली काम है प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, ठीक है। और कृष्णोन्नति जो योजना है, इसका मेनली काम है अचीव करना फूड सिक्योरिटी फॉर सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक कटआउट मैं शेयर भी कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स, जहाँ पे हम लोग मंथली पीडीएफ भी अपलोड करते हैं, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। हिंदी माध्यम की बात करें तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सितंबर मंथ का जो पीडीएफ है वो अपलोड बिल्कुल हो चुका है। इंग्लिश का पीडीएफ आज लेट इवनिंग तक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो, कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू। कौन कौन सी लैंग्वेज को अब कर दिया है? मराठी को, पाली को, प्राकृत, असमीज और बंगाली को कर दिया है। ये लैंग्वेज के नाम जो है ये बिल्कुल पता होना चाहिए कौन कौन सी को, और पहले कौन कौन सी लैंग्वेज को बिल्कुल अप्रूवल, जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो बिल्कुल 6 जैसे पहले थी, ठीक है। तो और 5 ये हो गई हैं, तो टोटल के बारे में बात करें तो अब 11 हो गई हैं। ये याद रखो, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग के जो पेपर हैं या वनडे एग्जाम जो भी हैं उनमें यही पूछ लेंगे अब क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई हैं, तो ये 11 हो गई हैं। इससे रिलेटेड भी एक छोटा सा पीडीएफ कटआउट मैं शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, वहां पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गाइज, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के बारे में। देखो, इस इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसको लेके आया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, लेके आया जाता है। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको पब्लिश करता है। और इस इंडेक्स में भारत जो है, इंडिया की जो रैंक है वो 39th आती है अमंग 119 वो 119 कंट्रीज में, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अगर हम बात करें टॉप 3 जो देश हैं एशिया में, ठीक है, इस इंडेक्स में, तो उसमें जापान है, चाइना है और सिंगापुर भी है। तो इसमें पता होना चाहिए कि इंडेक्स कौन लेके आता है। इसके छोटे मोटे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब भी मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। देखो, अब ये मत बोलना सर आपने ये डिस्कस, जैसे देखो लियोपर्ड के बारे में बात करें तो लियोपर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। अदरवाइज देखो, इन चीज़ों के बारे में जब सेंसस आता है तब भी हमने डिस्कस किया था। जैसे लियोपर्ड के बारे में सेंसस कब आया था? 2018 में आया था। उसके बाद कब आया था? उसके बाद 2022 में आया था। तो हमने तब भी डिस्कस करा था 2022 में जब सेंसस आया था तब भी, है ना। और भी एक जो चीज़ें हैं उनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपको जानना है बिल्कुल कि कौन लेके आता है, कितनी प्यारे भारत की रैंक आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना देखो 15 के आसपास इंडेक्स आते हैं लगभग, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है 15-20 इंडेक्स। अब किस किस को याद रखोगे? उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सब किस किस के याद रखोगे? नहीं रख सकते सब चीज़ों के। हाँ, कोई इंडेक्स के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है। भारत कहता है कि ये इंडेक्स जो पब्लिश किया गया है इसमें भारत के जो इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो सही नहीं है, ऐसा सब आता है। कंट्रोवर्शियल अगर होता है तो वो काम का फिर बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे लियोपर्ड पॉपुलेशन इन ओडिशा जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जंप हुई है 22% लास्ट 2 साल के बारे में बात करें तो, ठीक है। तो ये ओडिशा का डाटा है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात भी कर लेंगे। यहाँ पे जो इंडिया का लियोपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन है 2022 के अकॉर्डिंग 13,874। एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया था कि कितनी संख्या है, 2022 के बाद के एग्जाम की बात है ये। तो ये संख्या भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है लियोपर्ड का भारत की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे आपको। और कितने हैं? ये 3907 हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड है ये, ठीक है, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। उसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। हाँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ अगर किसी टाइगर रिजर्व या किसी जगह में अगर बात की जाए ना तो वो नागार्जुना सागर श्रीशैलम है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर बात करें सेंट्रल इंडिया के बारे में तो यहाँ पे लियोपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो आपको स्टेबल या एक स्लाइट ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब ना के बराबर ग्रोथ, ठीक है।
शिवालिक हिल्स और गैंगेटिक प्लेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं इस लियोपर्ड के आयुषियन स्टेटस के बारे में। देखो आयुषियन स्टेटस की बात करें, जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसमें इनको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है, और साइट्स का जो अपेंडिक्स है उसमें अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भी इनको शेड्यूल फर्स्ट में रखकर प्रोटेक्शन बिल्कुल दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल गाइस ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो हम बात करेंगे यहाँ पे थ्रिसुर पूरम के बारे में। देखो ये जो है हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है केरला का, आपको ऐसे याद रखना है, केरल का है ये थ्रिसुर पूरम जो है हिंदू टेम्पल फेस्टिवल। उसके बाद में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनका गोल है एंडिंग करना HIV एड्स एज ए पब्लिक हेल्थ थ्रेट, कब तक? 2030 तक। PIB की न्यूज है भाई, याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डाइगो गार्सिया के बारे में बात करें, ठीक है, एक देखो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, हमारी कोई भाषा की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक आइलैंड ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी में, ठीक है, और चर्चा में क्यों आता है? यूके टू रिटर्न चैगोज टू मॉरिशस, ठीक है। ये जो आर्किपेलागो है ये भी आपको मैप में दिखा देंगे कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब देखो नाटो के जो चीफ हैं वो भी चर्चा में है, तो नाटो के चीफ का नाम पता होना चाहिए। मार्क रूटे जो है नाटो के चीफ हैं, ठीक है। नाटो की फुल फॉर्म, जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ और है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और कब क्या बन के आता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये रिपीटेड न्यूज है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे कोई फालतू का नोट्स ऐसे क्रिएट करके बर्डन देना या फिर पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और आप डेली बेसिस का हमारा वीडियो देखने का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है, हम मैप डिस्कस करते हैं, और जब भी हमें लगता है PYQ कोई उससे रिलेटेड टॉपिक पे पूछा गया है तो PIQ भी आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो मॉरिशस यहाँ पे आपको नजर आएगा। देखो यहाँ पे लोकेशन आप बिल्कुल देख पाएंगे, यहाँ पे प्यारा भारत पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ये पोर्ट लुइस है, ये कैपिटल है मॉरिशस का, अगर हम बात करें तो यहीं पे बिल्कुल ये मॉरिशस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो इंडियन ओशन है, इधर ये अफ्रीका पड़ता है, तो क्या ये अफ्रीका का मतलब अफ्रीका में पड़ता है या इंडिया में, इंडियन ओशन में, या ऐसा करके मतलब क्या ये एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये बिल्कुल ईस्ट अफ्रीकन है, ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना, ईस्ट अफ्रीका। उसके बाद में देखो आपने ये देखा होगा डाइगो गार्सिया के बारे में बात करें तो देखो ये भैया यहाँ पे पड़ता है, डाइगो गार्सिया जो है ये इंडियन ओशन है हमारा, ठीक है। और यहाँ ऊपर आपको नज़र आएगा ये, ठीक है, आइसलैंड ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी वाला, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी के साथ देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सुझाव होता है, कोई सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में बताया करो, आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।